आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए, मासिक अब करंट अफेयर्स कुछ दिन से रुके हुए थे, तो ये जनवरी का रहेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में डालेंगे, तो ये पार्ट 1 डाल रहे हैं और पूरा मंथली करंट अफेयर्स रहेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं क्लास पे। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाडनगर में। कहाँ किया गया? वाडनगर में। कहाँ किया गया? वाडनगर में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ बॉक्स कैटेगरी में भारत का रैंक क्या रहा है? फ्यूचर ऑफ बॉक्स की कैटेगरी में भारत के रैंक कितना रहा है? तो दूसरा रहा है। कितना? दूसरा। जनरल बीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया? तो मिजोरम। कौन सा राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया? तो मिजोरम। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 2025 आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भारत की रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, तो कौन केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह लॉन्च किया। नवीन और नवीनीकरण जो ऊर्जा है, ऊर्जा मंत्रालय सचिव के रूप में उसका पद संभाला है, तो किसने संभाला है? तो निधि खरे संभाला है। किसने? निधि खरे संभाला है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के माध्यम से दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत और डायनामिक्स से। किसके साथ? भारत और डायनामिक्स से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के साथ राजनयिक संबंध 60 वर्ष पूरे किए? मतलब सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर जो 60 वर्ष राजनयिक जो है उसका पूरा हुआ। विदेशी मंत्री एस जयशंकर और भारत के अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी किस भारतीय शहर का नया अमेरिकी वाणिज्य दूतावास उद्घाटन किया है? तो बेंगलोर। कौन सा शहर को? बेंगलोर के किया है। सीआरपीएफ ने नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो ज्ञान केंद्र प्रताप सिंह। किसको? ज्ञान केंद्र प्रताप सिंह को। संयुक्त राज्य अमेरिका 47 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए है, तो डोनाल्ड ट्रंप। कैमा नंबर के? 47 का डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस देश के टिकटॉक बैन लगाया? तो यूएसए। कौन सा? यूएसए बैन लगा दिया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 का 25वें वर्षगांठा पे कितने विजेता को सम्मानित किया? तो 8 विजेता। कितने? 8 विजेता का। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कोलकाता में। कहाँ किया जा रहा है? तो कोलकाता में किया जा रहा है। हाल ही में ओलंपिक्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो उर्वशी सिन्हा को। किसको? उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया। हाल ही में दिव्य कला मेला सफल आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? तो बड़ोदरा में। हाल ही में ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश कौन सा बना है? तो अफ्रीका देश बना है, तो नाइजीरिया। कौन सा देश बना है? नाइजीरिया। हाल ही में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी किस राज्य का स्थित में है? तो उड़ीसा। कहाँ सा? उड़ीसा। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर में। कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT स्टाफ प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए युवा के लिए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एक अपना ऐप से समझौता किया है। हाल ही में चर्चा प्रलय मिसाइल किस तरह की मारक मिसाइल है? तो यह सतह से सतह मारक मिसाइल है। किस तरह? सतह से सतह। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में 2025 में कितने मुल्क की समझौता पर ज्ञान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6.25 लाख करोड़ का। हाल ही में रक्षा मंत्रालय है ब्रिज लैंगिंग टैग के लिए किसके साथ समझौता था? हैवी व्हीकल फैक्ट्री से साथ। जनजाति मामले में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जल अधिकारी डीएम और राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? भारत का मंडप नई दिल्ली। नई दिल्ली। हाल ही में किससे बीएसएफ का नया एडीजी नियुक्ति किया गया? तो महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्ति किया है। भारत की कंपनी सचिव संस्था ICSI ने
वर्ष 2025 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है धनंजय शुक्ला। किसको चुना है? धनंजय शुक्ला को चुना है। गणतंत्र दिवस 2025 का मुख्य अतिथि पर प्रभावो सुबिते किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इंडोनेशिया के। कहाँ के बना? इंडोनेशिया के। नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक 2025 2 फरवरी तक लोक संवर्धन पर्व आयोजन किया है। तो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की पहली बार तीनों सेना संयुक्त झांकी थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षा भारत। सशक्त और सुरक्षा भारत। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत भागवत प्रदर्शनी उद्घाटन किया है। तो प्रयागराज में। कहाँ किया है? प्रयागराज में। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग सम्मानित किया है? तो निकोबार का। कहाँ का? निकोबार का। हाल ही में भारत के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बने? तो डी गुकेश बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2025 मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संतरज का। तो भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। दिल्ली की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ लिए? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन लिया? जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जस्टिस आलोक आराधे ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? तो बम्बई उच्च न्यायालय के। कहाँ का? बम्बई उच्च न्यायालय के। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण IWI के हाल ही में किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यक्रम स्थापित किया है? तो वाराणसी में। फर्स्ट आई रुपये क्रेडिट कार्ड किसके साथ सहज एकीकृत किया गया? तब यूपीआई साथ। किसके साथ? यूपीआई साथ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत की रैंकिंग क्या रहा है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में तो भारत का रैंकिंग चौथा रहा है। हाल ही में फीकी की फेम ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया था? आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को फीकी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में। कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में। संजय युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली BS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र के पारदर्शी बढ़ाना है। निर्णय प्रणाली जानकारी प्रदान करना है। टाटा IF लाइफ इंश्योरेंस हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो शुभ मुहूर्त। कौन सा कार्ड? शुभ मुहूर्त लॉन्च किया है। हाल ही में RBI ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मान्यता दी है। तो स्काइडो दिया है। IDFC फास्ट बैंक किसके साथ मिलकर फास्ट EN क्रेडिट लॉन्च किया है? तो रुपये कार्ड के साथ। किसके साथ? रुपये कार्ड के साथ लॉन्च किया है। हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त किया है? तो इंदौर और उदयपुर को मान्यता प्राप्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आनिक सिनर जीता। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया है? तो कामिंदे मेडिस को सम्मानित किया है। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्रीय रूप में शामिल किया है? तो यूरोड्रोन कार्यक्रम का। ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रिचर्ड इंग्लिश बर्थ को। किस मिशन के तहत पहली बार मानव पनडुब्बी लॉन्च किया करने की तैयारी में है? तो डीप सी मिशन के तहत। कौन सा मिशन? डीप सी के मिशन के तहत। 29 जनवरी को GSLV रॉकेट कौन सा प्रक्षेपण के लिए तैयार किया है? तो सौम्य प्रक्षेपण। पंजाब केसरी नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? 28 जनवरी को। कब? 28 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के लोगो कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई। कहाँ किया? चेन्नई में। लापता लेडीज किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अपी फिल्म शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो सूरत में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हरियाणा में। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किया है? तो 16,300 करोड़ रुपए का। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर राज्य की दूसरी राजधानी जाने की घोषणा किया? तो डिब्रूगढ़। सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गांधीनगर। कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर। नई दिल्ली हैंडलूम
कॉन्क्लेव मंथन उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह। एसोरेन अपना 100वां मिशन किस रॉकेट लॉन्च किया? GSLV F-15। श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया कौन बने? तो उस्मान ख्वाजा। हिस्सी टोक्ची हाल ही में किस कंपनी के CEO के MD के रूप में नियुक्ति किया है? तो मारुति सुजुकी। कौन सा कंपनी? मारुति सुजुकी को। मारुति सुजुकी के कंपनी का MD CEO किसे नियुक्त किया है? तो हिसाशी टुकुचिको। ग्रेस बेल्जिनिका का हाल ही में निधन हो गया, किस देश का था? एक एम्पायर था, तो USA का। किस देश का एम्पायर था? ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ओमोलिया किस देश की खिलाड़ी है? तो ये न्यूजीलैंड का ओमोलिया के चुना गया है। और किस देश की खिलाड़ी है? तो न्यूजीलैंड का। ICC के CEO कौन थे जिन्हें हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दिया है? तो जॉफ एलियट्स। और बनाया किसे गया? तो जैसा को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन GVA भी FY25 किस दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.4%। आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 की आज से संसद किसने पेश किया है? वित्त मंत्रालय सीतारमण। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया था? एक्समो मिशन 4X4। सोनी ग्रुप सोनी ग्रुप कॉर्पोरेट किसे अपना बनाया गया? CEO नियुक्ति किया है, तो ये हिरोकी टोटकी को। हाल ही में किस राज्य की नियंत्रण विभाग का खेती के लिए एक पायलट का अध्ययन मंजूरी दिया है? तो हिमाचल प्रदेश। ब्रिक्स युवा प्रसिद्ध उद्यमी कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन उद्घाटन किया है? तो गिरिराज सिंह। कौन किया? गिरिराज सिंह किया है। MOMSME ने भारत का MSME डिजिटल का उपस्थित बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? टीम पहल। कौन शुरू किया? टीम पहल शुरू किया है। खेल रत्न अवार्ड 2025 किन एथलीट को सम्मानित किया जाएगा? तो गुकेश डी को, हरमनप्रीत सिंह को, परवीन कुमार और भानु भाकर को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत के पहले सी ब्रिज अनावरण किस राज्य में किया जाए? तो तमिलनाडु में। अर्जुन अवार्ड 2025 कितने एथलीट को सम्मानित किया? तो 32 को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युगों के माध्यम से पुस्तक विमोचन केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान किया है। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशाल परेरा जड़ा है। किसने? कुशाल परेरा। वर्ल्ड वल्टीज संतरण चैंपियंस टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन और यान नेपोनियाची। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो बितुल कुमार के। संतोष ट्रॉफी 78वें संस्करण टाइटल्स किसने जीता? था पश्चिम बंगाल। किसने जीता? पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड संतरण चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। भारत के किस देश के साथ सूर्य किरण और सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो नेपाल। कहाँ से? नेपाल। पंचायत से संसद 2.0 पहला उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला। किसने किया है? ओम बिरला। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्था CARI का आधारशिला रखी है? तो नई दिल्ली में। कहाँ रखा? नई दिल्ली में। 38वें राष्ट्रीय खेल मसाला को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। हाल ही में किस, तो मसाला नहीं, मिसाइल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी। हाल ही में किस खेलों है तो मसाला होगा। किसी खेल शहर की दुनिया से सबसे प्रदूषित हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया था? हनोई। कौन सा शहर को? हनोई को घोषित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 19 लोगों को। एप्पल का नए मुख्य वित्त अधिकारी CFO के रूप में नियुक्ति किया था केविन पारेख को नियुक्ति किया है। कोस्टार्स स्मिथ हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ग्रीस के। कौन से थे? ग्रीस के थे। हाल ही में डॉक्टर
गोपाल चिदम्बरम 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? परमाणु ऊर्जा से प्रसिद्ध थे। हाल ही में भारत, अमेरिका और भारतीय नौसेना के लिए एक तकनीक की सतत उत्पादन घोषणा की है, हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या? हाइपरसोनिक मिसाइल। माइक्रोसॉफ्ट भारत के एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष तक कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। सिग्नेचर ग्लोबल नए CFO के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो संजीव कुमार शर्मा को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के FY द्वारा जारी किया गया वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान क्या रखा है? 6.4 रखा गया है। अंडर 70 जूनियर स्काई ओपन 2025 टाइटल किसने ने जीता? अनाहत सिंह जीता है। कौन जी? अनाहत सिंह। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो कनाडा का। नीति आयोग ने उद्यमी मंच के लिए महिला खुददार व्यापारी मालिक सशक्त बनाने के किसके साथ हाथ मिलाया? तो न्यूज़सॉफ्ट। किसके साथ? न्यूज़सॉफ्ट के साथ। IIP नई दिल्ली हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022 से 23 जो कौन जारी किया? तो राज्य के मंत्री SP सिंह बघेल जारी किया है। हिंदी की पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह में आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया था। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन किस शहर में किया जा रहा था? भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। विश्व हिंदी दिवस 2025 थीम क्या है? तो हिंदी एकता और संस्कृत गौरव को वैश्विक आवाज़। मार्टिन कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दिया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो न्यूजीलैंड का। कौन देश का? न्यूजीलैंड का। जॉन डरमानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति तौर पर शपथ ली है? तो घाना। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो PM नरेंद्र मोदी। किसने किया? PM नरेंद्र मोदी। एरो इंडिया 2025 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो तुहिन कांता पांडे को। वित्त मंत्री के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन विभाग DIPAM सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो अरुण सिंह चावला को। नई दिल्ली राजदूत गोलमेज बैठक अध्यक्षता कौन करेगा? तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से सम्मान में बदला डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह। विकसित भारतीय यंग लीडर्स डायलॉग यह आयोजन कहाँ किया जा रहा था? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ किस शहर के ऑल इंडिया रेडियो विशेष कुंभवाणी चैनल उद्घाटन किया था? प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज में। भारत के पहले केवल स्टे रेलवे ब्रिज उद्घाटन किया था? जम्मू कश्मीर। कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। 11 जनवरी को नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मेलन में अध्यक्षता किसने किया था? अमित शाह। किसने किया? अमित शाह। PM मोदी के भारत की पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब्स आधारशिला रखी है? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ रखा है? विशाखापत्तनम में। राष्ट्रीय अस्मिता खेल इंडिया महिला आयोजन लीग 2024-25 आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में P चिदम्बरम निधन हो गया। किस क्षेत्र से? प्रसिद्ध शख्सियत गायन से थे। जोड़ मोड़ टनल सोनमर्ग टनल उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। किसने किया? नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के ट्रंक्सगिरी क्षेत्र का हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है तो बोदा त्यौहार। कौन है? बोदा त्यौहार। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो OP सिंह को। किसे? OP सिंह को। राष्ट्रीय मंडल खेलों में देश की सांसदों के अध्यक्षों को पीठ सिंह आधिकारिक 28वें सम्मेलन मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो देवजीत शौकिया। किसने किया है? तो देवजीत शौकिया किया है। किसने? देवजीत शौकिया। हाल ही में भारत के क्लानिटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल। हाल ही में भारत के गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा किया तो वरुण एरन। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। जोड़ मोड़ टनल सोनमर्ग टनल किस 2 शहरों की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर। जोड़ मोड़ टनल। दिसंबर 2024 ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स किसे सम्मानित किया? तो जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को। AFI के नवगठित एथलीट आयोग अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। नागा मार्क जो एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल
गठन किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO द्वारा। किसके? DRDO द्वारा। दिसंबर 2024 के ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स किससे सम्मानित किया था? एनबेल सदरलैंड को सम्मानित किया गया। हाल ही में नवाफ सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री रूप में नियुक्ति किया है? तो लेबनान को। किस देश को? लेबनान को। IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान नियुक्ति किया है? तो श्रेयस अय्यर को। किसको? श्रेयस अय्यर को। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर SSI चिप विकसित करने के लिए CDOC किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT जम्मू कश्मीर, IIT मंडी। पहले खो खो विश्व कप से आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। मौसम विभाग ने 150 साल पुराने होने का जश्न मनाने के लिए PM मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो मिशन मौसम। हेमटोटेलिक्स 2025 परफेक्ट जर्मनी भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, गिरिराज सिंह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगम पेज 3 पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान किया है। कौन किया? धर्मेंद्र प्रधान। भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विकसित किया गया इकोनॉमिक्स एक्सप्लेसिव लिमिटेड द्वारा। हाल ही में गान नायगन 2025 उत्सव किया गया। गान नायगन तो कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में। कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया है। लार्सन एंड टोब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। हाल ही में चर्चा में रहे पवन नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। पवन नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। 2025 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया? जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में नौसेना मब शामिल किया गया था। INS उत्कर्ष निर्माण किसके द्वारा किया? लार्सन एंड टोब्रो को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम किस खिलाड़ी के खिलाफ भारतीय वनडे सबसे बड़ा स्कोर बनाया खिलाड़ी ने? तो ये आयरलैंड के खिलाफ बनाया। केंद्र सरकार ने वाटर शो किस परियोजना के तहत कितने करोड़ मंजूरी दी है? 700 करोड़। साइबर सिक्योरिटी ग्रेट चैलेंज CSCO 2.0 द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया था? प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग मोदी कैबिनेट मंजूरी दी है तो कब तक लागू होगा? तो 26 तक लागू होगा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित असम डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध की तैयारी, परिचालन की क्षमता को बढ़ाना। क्रिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अगले वित्त 2025 के भारत GDP वृद्धि दर अनुमान क्या लगाया? 6.7 लगाया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए किस देश के साथ डील रखे? इंडोनेशिया के साथ। किस देश के साथ? इंडोनेशिया के। CII पूर्व महानिदेशक तरुण दास हाल ही में किस देश के मनात नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? था सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस रूप में किसे शपथ लिए? जस्टिस विनोद चंद्रा। क्यों? जस्टिस विनोद चंद्रा। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी पेंशन घोषणा की है? तो 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपया। भारत ने किस देश साथ मिलकर 2026 की संस्कृति पर्यटक AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया? था स्पेन के साथ। किसके साथ? स्पेन के साथ। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा क्लास अच्छा लगा तो वाचिंग को थैंक यू।